आप उन राज्यों में जाते हैं, आप उड़ीसा जाते हैं तो उड़ीसा की अपनी एक पहचान है कि वहां कौन लोग नौकरी करेंगे, कौन लोग मकान बनाएंगे, कौन लोग घर बनाएंगे, कौन लोग अधिकारी बनेंगे, उसकी एक क्राइटेरिया है, एक पहचान है, एक नियम है। आप बंगाल जाइए, वहां भी एक पहचान बना हुआ है कि बंगाली कौन होंगे। क्या सब जाएंगे और सबको बंगाली बोला जाएगा क्या? आप अगर यहाँ जितने लोग आज बैठे हैं लुपुंगडी की धरती में, अगर आप लोग सभी उठ के चले जाते हैं बंगाल, तो क्या लोग आपको बंगाली मानेंगे? नहीं मानेंगे। यानी सबकी अपनी अपनी पहचान है कि बंगाली कौन है, उड़िया का कौन है, गुजराती कौन है, मराठी कौन है, ये सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबकी अलग अलग पहचान है। आप यदि यहाँ से उठ के चले जाएंगे मेरा धनबाद बोकारो, तो क्या आपको हम खेत देंगे जोतने के लिए? नहीं देंगे। खाने के लिए दे सकते हैं, आप जितना दिन रहिएगा हम आपको खाने के लिए दे सकते हैं, आपको हम पहनने के लिए दे सकते हैं, खेतवा तो नहीं ना देंगे जोतने के लिए। खेत समझ रहे ना, क्योंकि वो खेत मेरा है, वहां के लोगों का है, आपका यहाँ आपके लोगों का है, ये खेत आपका है। हम अभी यहाँ आए हैं, 7-8 दिन हम यहाँ रहेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? ज्यादा से ज्यादा खाना दीजिएगा, रहने दीजिएगा, एक दो को कपड़ा दीजिएगा, यही दीजिएगा ना। यहाँ का जमींदारी हमको नहीं ना दीजिएगा, यहाँ का जो नौकरी सब हमको नहीं ना दीजिएगा। तो यही राज है कि बंगाल बंगालियों का, उड़ीसा उड़िया का, गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का। लेकिन दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड सबका है, झारखंड की कोई पहचान नहीं है। क्यों भाई? इतना बड़ा अन्याय सिर्फ झारखंड के साथ क्यों? क्यों नहीं झारखंड की पहचान? और क्या झारखंड हमने, किसी ने हमें उपहार में दिया है, गिफ्ट में दिया है क्या? नहीं ना। क्या झारखंड हमें किसी ने गिफ्ट में दिया है? नहीं दिया है। हमने 88 साल संघर्ष किया है, 1-2 साल नहीं, 88 साल। क्या यहाँ कोई है क्या 88 साल के? नहीं है ना। यानी एक युग, एक शताब्दी तक हमने संघर्ष किया है, 88 साल संघर्ष किया है, 88,000 लोगों का रक्त बहा है, तब हमें यह झारखंड मिला है। ऐसे तो नहीं मिला है। जब ऐसे नहीं मिला है तो फिर यहाँ के हक अधिकार, यहाँ के नियोजन में यदि किसी का पहला अधिकार होना चाहिए तो झारखंडी का होना चाहिए। हमारी तो यही लड़ाई है। हमारे जो, थोड़ा सा समझिएगा, हमारे लगभग 4-5 राज्य हमारी साथ सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश छोटा सा लगाता है, उसको अभी बाइकआउट करते हैं। 4 राज्य हमारे झारखंड से सीमा लगाते हैं। चारों राज्य को थोड़ा सा समझते हैं। एक तरफ बिहार लगाता है, उत्तर में बिहार, पूरब में बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और इधर आपका उड़ीसा। उड़ीसा की पहचान क्या है? भाषा। अगर आप उड़ीसा की भाषा जानते हैं, उड़िया भाषा, तो आप वहां के गने जाएंगे। वहां के जो नौकरियां होंगी, वहां का जो नियोजन होगा, उसमें आप अधिकार कर सकते हैं। उड़ीसा की पहचान है भाषा। बंगाल की पहचान क्या है? वहां भी भाषा है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाइए, वहां आपको बंगला आना होगा, बंगला में जानना होगा। यानी ये जो हमारे इधर के 2 राज्य हैं, उड़ीसा और बंगाल, वहां की पहचान है भाषा। लेकिन ठीक जो हमारे इधर है, पश्चिम और उत्तर में, वहां भाषा नहीं है। बिहार में भाषा नहीं है। बिहार में क्या है? खतियान, 1932 का खतियान। छत्तीसगढ़, वहां भी क्या है? 1932 का खतियान। यानी इसका मतलब है कि राज्य, मुख्यतः जितने भी राज्य बने हैं, उनका आधार जो बनने का होता है, या तो भाषा होती है या तो खतियान होती है। मुख्यतः यही होता है। मान के चलिए कि झारखंड, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड को अगर हम लोग भाषा के आधार पर बनाना चाहें तो संभव नहीं है। झारखंड भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकता है, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं, आदिवासी मूलवासी, वे विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं। इसीलिए झारखंड को भाषा के आधार पर एक हम नहीं कर सकते हैं। झारखंड की पहचान भाषा से हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम रिपोर्ट की भी बात करें तो 9 भाषाएं हैं, तो उनके आधार पर एक हम तय नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड कैसे बन सकता है? खतियान से बन सकता है। तो इसलिए उदाहरण सामने है, बिहार और छत्तीसगढ़ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन्होंने खतियान के आधार पर यह तय किया है कि उनका राज्य का निवासी कौन होगा। तो फिर हम क्यों तय नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम लोग तय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस चीज को मानना होगा, झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक यानी यहाँ उद्योग है। यहाँ की जमीन पर सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, हीरा मोती सब मिलता है। और हमेशा कालांतर से हमेशा लोगों की नजर यहाँ पर रही है। यहाँ के लोग भोले भाले, इस बात को भी आपको मानना होगा। हम लोग जंगल में, वन पर्वत पहाड़ गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा भोले भाले लोग हैं, रहे हैं कि नहीं?
और हमारे इसी भोलेपन का फायदा इन्होंने बखूबी उठाया है। क्योंकि ये बात सही है कि जितने विधायक लोग हैं वे मूलतः 72-73 जो विधायक हैं वो हमारी माटी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ विधायिका से ही राज चलता है, लोकतंत्र चलता है? नहीं चलता है। लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। विधायिका में हमारे लोग हैं, जो विधायक हैं, चाहे चंपई सोरेन रहे, सविता महतो रहे और भी मंगल कालिंदी रहे, वे लोग संभव है यहाँ के होश हैं, यहाँ की माटी के हैं। लेकिन जैसे हम कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका यानी जो क्रियान्वयन करती है, जिसमें हम लोग अधिकारी को कह सकते हैं, क्या हमारे लोग अधिकारी में है? नहीं है। क्या वे IAS IPS के रैंक में हैं? नहीं है। क्या वे BDO CO के रैंक में हैं? नहीं है। क्या वे थाना प्रभारी हैं? नहीं है। तो नियम तो बनाती है विधायिका, तो कलम चला दी कि ये नियम है, नियम को क्रियान्वयन करती है कार्यपालिका, वहां हमारे लोग नहीं है। मुख्य स्थान होता है न्यायपालिका, क्या वहां हमारे लोग हैं? नहीं है। तो हमारे लोग, यदि हमारे लोग आगे आएंगे, न्यायपालिका में आएंगे, कार्यपालिका में आएंगे, कैसे आएंगे? उसके लिए आपको प्रोत्साहन देना होगा, यहाँ के लोगों को रिजर्व करना होगा, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, चाहे भाषा के आधार पर दें या खतियान के आधार पर दें। यहाँ के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ के लोगों पर आपका ध्यान केंद्रित होना होगा। आज डर क्यों है? आज डरने की क्या बात है, इसको भी जानना होगा। आप एक औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, आज ये जो जमशेदपुर का क्षेत्र है, जो सिंहभूम का क्षेत्र है, ये मुख्यतः एक औद्योगिक क्षेत्र है। आपकी जानकारी होनी चाहिए, आप तो यहाँ के लोग हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, चांडिल डैम आपका किधर है ना बगल में। चांडिल डैम में डैम बनने के समय तमाम लोगों की जमीनें ली गई। मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन जो कुड़मी लोग हैं उनके आंकड़े मेरे पास है। आंकड़े कहते हैं 60,000 एकड़ जमीन लिया गया है। कितना? 60,000 एकड़ सिर्फ एक समाज का। उसके बाद संथाली है, हो है, उरांव है, उनका भी जमीन लिया गया है। उनके अलावा भी और भी समाज हैं, लेकिन उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जिसका आंकड़ा मेरे पास है, जिसको मैंने पढ़ा है, 60,000 एकड़। 60,000 एकड़ का मतलब मोटा मोटी 60 गो गांव, छोटा छोटा, हम मोटा मोटी माने 84 गांव, हम मोटा मोटी माने यानी उतना गांव को बेघर किया गया। चलिए ये भी मानते हैं कि चलिए विकास होना चाहिए, कंपनी आनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, विकास होना चाहिए, हम विकास के विरोधी नहीं है। 60 नहीं, 84 नहीं, आप 184 गांव उजाड़िए, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए ना। जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए, जिन गांवों को आपने उजाड़ा है। क्योंकि वो जमीन, वो गांव, वो खेत, वो खलिहान उनकी उनकी माटी, उनकी माँ है, माँ समान है। आपने उनको उनकी जमीन से बेदखल किया है विकास के नाम पे, तो पहला विकास उनका होना चाहिए। तो क्या आपने विकास किया? नहीं किया। 60,000 एकड़ जमीन जो लिया गया है, दुख की बात है, दर्द और पीड़ा की बात है। 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया है। 1.5 रुपया डिसमिल में उतना सारा जमीन 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया है। इसलिए आज लड़ाई की आवश्यकता है। आज नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है वो घटना जो कभी चांडिल में घटा है, जो पंचायत मैथान में घटा है, वो घटना आपके गांव में भी घट सकती है। क्योंकि एक बात सबने कहा है, जो व्यापारी होते हैं उनका कोई मजहब और धर्म नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ मुनाफा मायने होती है। तो आज अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग गुलामी की जंजीरों में होंगे। आज ये जमीन जिसके कभी हम लोग राजा हुआ करते थे, ये माटी जिस पर हमारा मालिकाना हक होता था, आज निश्चय ही छीनने का काम किया जा रहा है। इसका भी कारण है, आज से 30-40 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे गांव के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आपका कोयलांचल में, वहां के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। वे लोग अक्सर कहते थे कि साहब हम नौकरी करके आपको सलामी नहीं करेंगे, हमारे घर 4 गो बेटा है, अगर में बहुत धान भरायल है, बेटा समझ रहे ना। तो हमारे लोग माटी पे, अपनी खेती पे गर्व करते थे। हमारे जो लोग हैं वो माटी पे, खेती पे गर्व करते थे। तब इन्होंने क्या किया कि झारखंड के लोगों को यदि गुलाम बनाना है, इन्हें अगर अपने नीचे रखना है, तो इनकी माटी को छीनना होगा। तब से लेकर आज तक जितने प्रयास किए जा रहे हैं, मूलतः हमारी माटी को छीनने के लिए।
क्या ये माटी हमें किसी ने उपहार में दिया है? नहीं, इसके लिए वो संघर्ष है, एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने किया है, तब आज जाकर ये माटी, ये जमीन हमारे पास है। लेकिन आज तमाम कंपनियां, विशेषकर ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की नजर हमेशा हमारी माटी पर रही है। यदि हम लोग लड़ नहीं पाते हैं तो एक बात बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग गांवों में हैं, मान के चलिए उन गांवों में भी अगर किसी माध्यम से वे लोग जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो क्या हम सारंडा के जंगलों में जाएंगे? और सारंडा का जंगल क्या आपके लिए सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। सारंडा का जंगल भी आपके लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए अपने जमीन, अपनी सरजमी, क्योंकि इसके बाद हमारा कहीं खेत नहीं, हमारा कहीं खलिहान नहीं, इसलिए लड़ाई को लड़नी है कि अगर मेरी माटी है तो पहला अधिकार मुझे मिलना चाहिए। आज तमाम औद्योगिक गतिविधियां हमारे क्षेत्रों में, यहाँ कोयला का खनन होता है, लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी साजिश की बात है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। इतना बड़ा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। किसी अन्य राज्य के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो रहा है जितना बड़ा अन्याय झारखंड और झारखंड वासियों के साथ हो रहा है। अरे भाई, जब कोयला का खनन हम करते हैं, कोयला अगर हमारी जमीन से उत्पादन होता है तो हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए ना। उस कोयला से जो लाभ मिलता है वो हमें मिलना चाहिए ना। जब हमसे बच जाए आप किसी को दीजिए, हमें आपत्ति नहीं। एक कहावत था कि हमारा पानी हमारा पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना। क्या है भाई? पानी हमारा, पसीना हमारा और बिजली जला रही है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आपको पता है कि नहीं कि झारखंड में जो बिजली का उत्पादन होता है वो पूरा बंगाल को इंजर करती है और उसके बाद बांग्लादेश को, और यहाँ झारखंड के लोग अंधेरे में हैं। इतना बड़ा अन्याय पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य, कहीं के लोगों के साथ नहीं हो रहा है जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है। इसलिए आज लड़ाई को मजबूत करने की आवश्यकता इसलिए है। और मैंने बार बार कहा है कि हमारे पुरुष ही नहीं, हमारी माताओं बहनों ने भी आगे आकर आंदोलन किया है कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर कर झोलियां दी है, हमने भर भर कर झोलियां दी है। ऐसे झारखंड नहीं मिला है, ऐसे मांगने से झारखंड नहीं मिला है। जहां एक सर कटाने की आवश्यकता थी वहां हमने दर्जनों सर चढ़ाए हैं, तब जाके आज झारखंड मिला है। आज लगातार साजिशें हो रही हैं। आपको क्या लगता है निर्मल दास सुनील दा के साथ साजिश नहीं हुआ है? तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, गांव के लोग हैं। हम तो कब खत्म कर दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे जब उतने वे लोग हमारे समाज के नहीं, पूरे झारखंड के वे पहाड़ जैसे लोग थे, वे बरगद थे, वे छाया देते थे झारखंड को। उन्होंने उन बरगद को गिराने का काम किया है, तो हम और आप क्या हैं? हम तो छोटी मोटी झाड़ियां भी नहीं हैं। ठीक है, हम निर्मल नहीं बन सकते हैं, हम सुनील नहीं बन सकते हैं, 100 मिलके तो बन सकते हैं ना। एक अकेला अगर निर्मल दा की बराबरी नहीं कर सकता है, एक अकेला अगर सुनील दा की बराबरी नहीं कर सकता है, क्या यहाँ की माटी के जवानों में वो दम नहीं रहा कि 100 मिलकर भी बराबरी नहीं करेंगे? या फिर इस कोल्हान की धरती ने निर्मल और सुनील को जन्म देना छोड़ दिया है क्या? नहीं ना, तो सामना होगा ना। और थोड़ा सा समझिएगा, मैं तो जब निर्मल दा के बारे में तो विशेष नहीं जानता हूं, लेकिन सुनील दा की जब हत्या हुई थी मैंने अखबार में पढ़ा था। मैं मिडिल स्कूल का छात्र था, शायद होली का दिन था, 2007 था ना, 4 मार्च 2007। थोड़ा सा समझिएगा, मैंने बार बार कहा है आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए फिलोसोफर। मैं नेता नहीं हूं, मैं एक दार्शनिक हूं। मैं आपको आपका भविष्य दिखाने आया हूं। अरे भविष्य छोड़िए, आज मैं आपको सुनील दा की शहादत को यहाँ प्रकट करके मैं आपको आपका भूतकाल दिखा रहा हूं कि भूतकाल में क्या षड्यंत्र हुआ होगा। निर्मल दा की शहादत हुई थी 2007। अखबार में, चूंकि बचपन से मैं पढ़ने में बहुत तेज था, मैंने अखबार में पढ़ा, लोग ये चर्चा कर रहे थे कि शायद सुनील दा संसद थे उस समय, शायद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने का चर्चा चल रहा था। क्या ये सही है? ये तो आप बताएंगे, क्योंकि मैं उस समय एक नन्हा सा बालक था, मैं एक मिडिल स्कूल का छात्र था, लेकिन चर्चा सुनने में आया था कि सुनील दा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे थे। यानी साजिश तो बहुत बड़ी थी। उसके बाद ये भी सुनने में आया, जब शहर में सुनील दा की अर्थी आई थी, सुन रहे कोई जश्न मना रहा था, कोई कंपनी सुनने में आया था, वहां बहुत लाइट उत्सव मनाया जा रहा था।
क्या संदेश है इसका? क्या संदेश है? उसी दिन जिस दिन उस कंपनी की वर्षगांठ थी, सुनील दा का पार्थिव शरीर शहर घुस रहा था। क्या मैं तो आज एक नन्हा सा बच्चा हूं, लेकिन मैं 2007 को यहां रिपीट करना चाहूंगा। जिन्होंने भी सुनील दा को मारा था, वे उस कंपनी को कह रहे थे कि लो, तुम्हारी स्थापना दिवस में तुम्हारे शत्रु को मैंने ढेर कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या यह सच्चाई नहीं हो सकती है? यह आप बताएंगे क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले लोग हैं। क्या ये सही है ना? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि सुनील दा का शव पड़ा था लहूलुहान, किसी ने सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि क्या हुआ होगा। बिल्कुल यही हुआ होगा। जिन्होंने भी मारा होगा, किसी बड़े लोगों ने फाइनेंस किया होगा, और शायद उनका संबंध उनके घर में उस दिन उजाला था जिस दिन हमारे घर में सुनील दा की शहादत हुई थी। तो आज मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा, आज जितने युवा इस माटी के हैं, अगर आप निर्मल और सुनील दा की शहादत का अगर दिल में जरा सा भी रोष है, तो शहादत जाया नहीं जाना चाहिए। उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो सपना था कि झारखंड में झारखंडियों को हक मिले, वो सपना हमें और आपको मिलकर पूरा करना होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुनील दा की घटना से कुछ दिन पहले शायद किसी कंपनी के साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर उनका टेबल टॉक भी हुआ था। क्या ये सही है? कुछ दिन पहले, उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले कंपनी के साथ, चाहे जो कंपनी रहे, उनके साथ टेबल टॉक हुआ था भूमि अधिग्रहण को लेकर, स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर। तो संकेत और इशारे तो स्पष्ट करते हैं कि आज से नहीं, सदियों से जब जब इस माटी के बेटे ने ललकार भरी है, जो हमें मिटाना चाहते हैं, जो हमें मिटाना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा साजिश रची है। आज एकजुटता की बारी है, क्योंकि आज ये बात हमें भी स्वीकारनी होगी कि निर्मल और सुनील रोज रोज पैदा नहीं होते, वे सदियों में एक बार ही आते हैं। लेकिन हाँ, वे अगर 100 सालों में एक बार आते हैं, तो हम 100 मिलकर जरूर उनका मुकाबला और उनके जैसा बन सकते हैं, और उन्होंने जो सपना छोड़ कर गए हैं, उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जमीनें हमारी, माटी हमारी, और अस्थायी कौन हो रहे हैं? यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग। क्यों भाई, अन्याय नहीं है क्या? जमीनें हमारी छीनी गई है। मैं तमाम कंपनियों को मैं संदेश देना चाहूंगा, यदि आपके पास शक्ति है, आपके पास सत्ता है, तो क्या दया नाम की चीज आप में नहीं है? मानवता आप में नहीं है? यदि है, तो जिनकी जमीनें ली है, पहले नियोजन, पहले मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और नहीं तो याद रखिएगा, इस दुनिया ने सिकंदर को भी देखा है, उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। आप कहां से आए हो? इस दुनिया ने सिकंदर को देखा है, इस दुनिया ने जार की सत्ता को भी देखा है, जो मामूली छात्रों ने उखाड़ कर फेंक दिया था। इसलिए इन छात्रों को हक अधिकार से वंचित ना करें। इनके जमीन पर पहला हक अधिकारी ने मिलना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा। फिर ये मत कहिएगा कि झारखंड के लोग असंवैधानिक हम नहीं है। असंवैधानिक वे हैं जो सीएनटी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो एसपीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अनुसूची 9 का उल्लंघन कर रहे हैं, वे लोग असंवैधानिक है। हम तो संविधान की बात करते हैं और हमेशा हमारा नाता रहा है। आज ये लोग कहते हैं भाईचारा की बात करते हैं। आपको मानना होगा, आपको स्वीकारना होगा, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा रही है, ये सदियों से अलग रही है। अगर आप कहेंगे कैसे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि आप औद्योगिक क्षेत्र में हैं, निश्चय ही आपने पढ़ा होगा 1865 में कानून बना था हिंदुस्तान में, इंडियन सक्सेशन एक्ट। आपको याद होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट। वो कानून लगभग 20 वर्षों तक कायम रहा। 20 वर्षों के बाद उस कानून में फिर से सर्वे होता है, और सर्वे करने वाले रिजले एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये कानून पूरे हिंदुस्तान में मान्य हो सकता है, क्योंकि उनका जीवन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता है, उनका तरीका। झारखंड में ये मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी एक अलग पहचान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास के आंकड़े कह रहे हैं। और हमने हमेशा बताया है, आपको जलियांवाला बाग याद है, लेकिन आपको सरायकेला गोलीकांड याद नहीं है। यहाँ की हर पहचान के साथ हिंदुस्तान के राइटरों ने, इतिहासकारों ने हमेशा जाति की है।
1857 को पहली क्रांति कहा जाता है। उससे 100 साल पहले से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड की सरजमी से और यही कोल्हान की सरजमी से। कभी ढाल भूम, कभी वीरभूम, कभी मानभूम, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं इतिहास के पन्नों में जगह नहीं है, ना किसी ने लिखने की जहमत की है। क्योंकि ये बात मानना होगा कि हम लोग उस समय कलम में पीछे थे, ये बात सच्चाई है। आज अगर हमारे पास कलम की ताकत होती तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे पहले क्रांतिकारी, सबसे पहले शहीद रघुनाथ महतो होते, लेकिन हमारे पास कलम नहीं थी। जो सम्मान अन्य क्रांतिकारी को मिला वे तिलका मांझी, सिद्धू कानू, रघुनाथ महतो, चांद महतो को कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे पास कलम की ताकत नहीं थी। आज हम लोग कलम चलाने लगे हैं, आज हम लोग पढ़ने लगे हैं, निश्चय ही बदलाव आएगा, बशर्ते अगर हम लोग एकजुटता के साथ लड़े। एकजुटता का मायने होता है आज हमें टूटने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें छिटकने की आवश्यकता नहीं है। आज एक जगह, एक मंच में, एक विचारधारा के साथ आकर लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा, सुनेंगे आप लोग। एक किसान था, उस किसान ने, उसके किसान के घर में 3 चीजें थी, उसने पालने का काम किया था उस किसान ने। एक कबूतर था, एक मुर्गा, समझते हैं ना मुर्गा आप लोग, लड़ाते हैं क्या, लड़ाते हैं, और एक बकरा था। एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा था। एक दिन कबूतर के टोंग समझ रहे हैं, यानी उसका घर, उसमें एक सांप आता है। सांप यानी शत्रु, सांप यानी घुसपैठिया। जैसे हमारे गांव, हमारे समाज में बहुत सारे घुसपैठिया आए हैं, ठीक उसी प्रकार कबूतर का जो टोंग था उसमें एक सांप आता है। तो जाहिर सी बात है हमारे समाज के लोग कमजोर भी हैं, कोई मजबूत भी है। तो ठीक उसी प्रकार कबूतर ने मुकाबला करने में असमर्थ था कबूतर। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि सांप से मेरा मुकाबला हो पाएगा। उसने मदद मांगा, किससे? उनके और 2 भाई थे, मुर्गा और पांठा। तो पहले उसने मुर्गा से जाकर कहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरे घर में एक सांप घुस आया है, थोड़ा मदद करो, तुम नोचने वाले, तुम उड़ने वाले, थोड़ा इसे साइड कर दो। उस मुर्गे ने कहा कि सांप तुम्हारे घर में आया है, तुम्हारे घर में घुसा है, ये झगड़ा तुम्हारा है, तुम हैंडल करो, हम साथ नहीं देंगे। अब क्या हुआ, वो कबूतर, नन्हा सा कबूतर चला गया बकरे के पास। बकरे से भी उसने क्या कहा कि दादा ऐसा बात है, एक सांप मेरे घर में घुस आया है, आप मेरी सहायता करो। बकरे ने भी वही उत्तर दिया कि मामला आपका है, घर में आपके घुसा है, झगड़ा आपका है, आप समझो, हम सहायता नहीं करेंगे। कबूतर को लगा कि ये लोग भाई बलशाली हैं, ये धनवान हैं, हम गरीब हैं, मेरी सहायता नहीं करेंगे ये लोग मगरूर हो चुके, ये घमंड में भर चुके हैं। उसने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को किसी तरह लिया और कबूतर रात को उड़ जाता है। कबूतर तो चला गया, लेकिन सांप तो था ही ना। उसने रात को किसान की पत्नी को डसने का काम किया। अब जब किसान की पत्नी को डसा तो सुबह झाड़ फूक करने वाले लोग आए, थोड़ा सा मित्र, आपूस कुटुंब समझ रहे ना, आपूस कुटुंब देखने आए। अब देखने आए तो खाने के लिए चाहिए ना, मुर्गा को काटा। 2 दिन बाद और 2 लोग आए, मुर्गा खत्म था, बचा था पांठा, अब पांठा को काटा गया। तो इस कहानी का मतलब क्या है, यदि मुर्गा और बकरे ने यदि अपने छोटे भाई कबूतर की साथ दिया होता, आज तीनों जिंदा होते हैं। यही समाज है। आप बलवान हो सकते हैं, आप बलवान हो सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, लेकिन एगो निंगसा बोलते हैं ना हम लोग, कब आ जाए, किस बहाने से आ जाए, कहना मुश्किल है। तो इसलिए मगरूर ना हो, दर्प में दर्पित ना हो। अगर आपका समाज का व्यक्ति है, आपका भाई है, उसकी सहायता करें, उसका साथ जरूर दे, क्योंकि आज जो लड़ाई आई है ये समाज की लड़ाई है, ये सामूहिकता की लड़ाई है। एक अकेला हार जाएगा, ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है। अब देखिए, एक हजारीबाग का मामला है, तो अगर कागज है तो लाएंगे, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। विनोदा देखिए, हजारीबाग का मामला है, जेपीएससी समझते हैं ना, हमारे समाज की एक बहन है, उन्होंने हजारीबाग उनका घर है, जेपीएससी क्लियर किया है। अब देखिए उनके साथ क्या साजिश हो रही है।
ये हजारीबाग का मामला है, चूंकि हम कागज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, बड़े सवाल पूछते हैं कि भाई आप सिर्फ ऐसे ही करते हैं या कोई तर्क है, कोई लिखित प्रमाण है। ये मामला हजारीबाग का है। जेपीएससी में उन्होंने इम्तिहान को क्लियर किया है, उनकी नौकरी लगभग तय है BC1 से, क्योंकि हम लोग BC1 में आते हैं। और उनके स्थान पर जिनको नौकरी दिया जा रहा है उनका सारा चीज BC2 में हुआ है। उनका एग्जाम देना, उनका फॉर्म भरा जाना, सारा चीज BC2 में हुआ है। और एक मजेदार बात, वो हमारे राज्य की नहीं है। जिसके बदले, हमारी बहन के बदले जिनको ये नौकरी प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारे राज्य की नहीं है। उनका एक बार नाम सुना देते जो हमारी है। कुमारी प्रेरणा दीप, पिता का नाम नागेश्वर महतो है, घर है आपका बरकट्टा हजारीबाग। कुमारी प्रेरणा दीप, उन्होंने क्या किया है, सारा चीज क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू भी हो चुका है और BC1 से, और वो सीट भी BC1 की है। जिस सीट के लिए उन्होंने दावा किया है वो सीट BC1 की है, लेकिन अभी जॉब किसको दिया जा रहा है, BC2 को। जबकि नियम तो क्या है, जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी को मिलना चाहिए। जबकि इससे पहले जो भी सारा जो इनका प्रतिद्वंदी है उनका सारा चीज, एग्जाम, रिजल्ट, सारा चीज BC2 में हुआ है, लेकिन जब नौकरी देने की बात आ रही है वो BC2 BC1 बन जाता है। इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी साजिश। और यही नहीं, लगभग आधा दर्जन विधायक मंत्रियों ने लिखा है अपने पत्र में। सबसे पहले जगन्नाथ महतो जी मंत्री जी का है, मथुरा प्रसाद महतो, सुदेश महतो, डॉक्टर लंबोदर महतो, जयप्रकाश भाई पटेल, इतने लोगों ने लिखा है कि ये गलत हो रहा है। सबने अपने अपने लेटर पैड में लिखा है कि कुमारी दीप प्रेरणा जो है, प्रेरणा दीप, इनके नियोजन को आप गलत तरीके से किसी और को दे रहे हैं। एक नहीं 5-6 विधायक मंत्रियों ने लिखा है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। समझ सकते हैं, जब इतने इतने विधायक मंत्री बोने पड़ जा रहे हैं तो हम लड़ पाएंगे? अगर हम लोग एकजुटता के साथ नहीं रहे, अगर हम लोग चीजों को नहीं समझे तो क्या हम लोग लड़ पाएंगे? नहीं ना लड़ पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है लड़ने की, आज आवश्यकता है समाज को नवनिर्माण की, आज आवश्यकता है समाज को फिर से जगाने की। आज आप कहीं जाइए, आप अपने ही शहर की बात करें, अपने ही क्षेत्र की बात करें, आज यहाँ हर व्यवस्था चरमराई हुई है। स्थानीय जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं डॉक्टर की बहाली नहीं है क्या? जबकि जानकारी होनी चाहिए, आपके स्वास्थ्य मंत्री यहीं के हैं, लग रहा है उनको अपने कमीशन से मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और मजे की बात है खुद अपना घर संभालते नहीं हैं और धनबाद का जिम्मा इनके पास है। अपना घर संभालने का कैपेसिटी नहीं है। जितना स्वास्थ्य केंद्र पड़ा है सब में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, सब में इनको कमीशन चाहिए और ये संभालने कहां जा रहे हैं? धनबाद। अरे भैया पहले अपना घर तो संभाल लीजिए, आपके घर में व्यवस्था नहीं है, आपके घर में अराजकता फैली हुई है, यहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है, आप धनबाद गए। धनबाद जाने का कारण यही है, कोयला तो धनबाद में है, कोयलवा सबसे ज्यादा धनबाद में है। आज हमारे अंदर जो डर है उस डर को भी समाप्त करना होगा। आज हमारे अंदर जो डर है, ये डर है कि सामने जो लोग हैं वे लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं। एक बात याद रखिएगा, चाहे अंबानी रहे, अडानी रहे, चाहे टाटा बिरला, चाहे वेदांता रहे, उन लोग भी रोटियां खाता है ना, सोना चांदी नहीं ना खाता है, उनको भी दर्द होता है ना, उनका भी अगर नर्तियां दबाएंगे तो मचराएगा ना। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात जो है, हमें लगातार डराया गया है, हमारे मेंटलिटी को, हमारे हर तरह से हमें शोषण किया गया है। ये लोग बहुत चालाक थे, इन्होंने हर स्तर से हमें मिटाने का प्रयास किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब तो अगर आप लोग नहीं सुधरे, अगर हम लोग नहीं लड़े तो आने वाला दिन परिसीमन होगा। परिसीमन समझ है ना, यानी आज 81 विधानसभा है, कल को 120 या 140 हो सकती है। और अगर हम लोग सो के रहें, अगर हम लोग जाग के नहीं रहें तो परिसीमन भी कैसा होगा पता है? आधा शहरी और आधा गांव का वोट, एक कोना यहाँ लेगा, अगला कोना वहां लेगा और विधानसभा बनाएगा, क्योंकि जानता है झारखंड का लोगों को दारू मुर्गा काफी है वोट लेने के लिए। इधर भी ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं कि धनबाद और बोकारो में हमारा उधरे होता है, इधर भी होता है ना। तो ये लोग जान रहे हैं कि गांव के लोग आज भी गांवे का जैसा है। ठीक है भाई, हम गांवे का जैसा है, हमें दिक्कत नहीं है, हम गांव के जैसा ही रहना चाहते हैं, लेकिन अब हम लोग
नए झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम लोग नया सोचेंगे। जो लोग हमारे हित में कानून नहीं बनाएंगे उन लोगों को विधानसभा तक जाने भी नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, ये सच्चाई है। आज परिसीमन के माध्यम से आपके विधानसभा को भी अब कमजोर किया जाएगा, गांव और शहर को, क्योंकि सारी लोग आपको मानना होगा जहां जहां शहर है वहां झारखंडी नहीं है, जहां जहां शहर बना है वहां झारखंडी खतियानी नहीं है। तो शहर गांव दोनों को कॉम्बिनेशन करेगा और नतीजा क्या होगा? अभी तो 8 उनके 7 या 8 विधायक जीत रहे हैं। अन्य राज्यों से जो प्रवासी बनकर आए हैं उनके 7 या 8 विधायक जीत रहे हैं। कल्पना कीजिए 81 में जिस दिन उनका 20, 22, 25, 30 जीतने लगे उस दिन क्या हासिल होगा। इसलिए लड़ाई जरूरी है। ये लड़ाई असंवैधानिक नहीं है, ये लड़ाई कोई गुंडों वाली नहीं है, ये लड़ाई गुंडों के खिलाफ है। क्योंकि हर तरह से हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारी परंपरा को मिटाया जा रहा है। एक बात ठीक है, यहाँ के लोग बंगला बोलते हैं, अच्छी बात है कि भैया बंगला 8वीं अनुसूची में शामिल है, उस भाषा को कोई खतरा नहीं है। खतरा किसको है? जो आपकी भाषा है। यदि हो है तो हो की भाषा को खतरा है, मुंडा है तो मुंडारी भाषा को खतरा है, और आप लोग कुड़मी है तो कुड़माली भाषा को खतरा है। उस भाषा को खतरा नहीं है। इसलिए मैं एक संदेश यह भी देना चाहूंगा, आप लोग जिस भाषा में बोलते हैं अच्छी बात है, जिस भाषा में गाते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन जब लिखने की बात आए अपनी मातृभाषा को लिखिए। जब जनगणना की बात आए अपनी मातृभाषा को जनगणना में लिखिए, क्योंकि जो भाषा 8वीं अनुसूची में आ चुकी है उसको कुछ नहीं होने वाला है। 8वीं अनुसूची में भाषा है 22 को, भारतीय संविधान जो अनुसूची हमारी 12 है 8वीं में ही है ना, तो 8वीं में है। तो जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है उसको कोई खतरा नहीं है। तो भैया आप अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल कर रहे हैं? अगर अपनी भाषा को बचाना है, क्योंकि एक इंसान की पहचान उसकी भाषा से होती है। अगर बंगाली लोग हमसे भिन्न हैं, उड़िया के लोग हमसे भिन्न हैं, क्यों? रंग रूप से क्या? अरे चश्मा तो उन लोग भी पहनता है, आपके जैसा मूछ तो उन लोग भी रखता है, बाल तो उन लोग भी कटाता है, आपके जैसा लुगार साड़ी तो उन लोग भी पहनता है, वो दीदी सब, काकी जेठी सब। उन लोग अलग कैसे है? भाषा के कारण। जैसे ही वो अपनी भाषा को बोलेगा समझ में आ जाएगा भैया हमारा आपका थोड़ा सा कुछ ना कुछ अंतर है। वही अंतर जो हमारे और उनके बीच है, वही अंतर आपको जिंदा रखेगा। नहीं तो फिर जिस दिन आपका अंतर खत्म हुआ, आपका खत्म होने में देरी नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग सभी फिल्म बहुत देखते हैं, वो फिल्म के माध्यम से उदाहरण देंगे। आपने बाहुबली का फिल्म देखा है? बाहुबली दीदी काकी जेठी तोड़ी देखा ला ना? अच्छा धनबाद बोकारो दिख से बिहार के केम ना लोगी, कम से कम तोहनियो तो भाषा ना बोल हाथ से खड़ा कर। अच्छा गए नहीं हम, क्योंकि आप लोग तो समझ जाएंगे, आप लोग उधर का भी भाषा समझ जाएंगे। माताएं बहनें जो बैठी हैं ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये गांव में रहती हैं, घर को संभालती हैं, इसीलिए। तो आप लोग उधर से कोई नहीं आए हैं क्या? किसी का आपस कुटुंब उधर नहीं है? अच्छा इसके बाद होगा ना, ठीक है। तो उस फिल्म में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जब बाहुबली और देवसेना की पहली बार भेंट होती है तो आप देखिएगा उस शब्द का जिक्र होता है, पिंडारियों ने हमला कर दिया। आप सुने होंगे, नहीं तो एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए। जब पहली बार फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री की भेंट होती है, एक शब्द आता है पिंडारियों ने हमला कर दिया। जबकि फिल्म में क्या लिखा होता है कि इस फिल्म की सारी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, यानी ये रियल नहीं है, ये सब कल्पना है। लेकिन पिंडारी कल्पना नहीं है, पिंडारी रियल है। आज से 200 साल पहले सच में रियल में पिंडारी लोग रहते थे। आज एक भी पिंडारी नहीं है, आज एक भी पिंडारी नहीं है। क्यों? भाषा, पहले उनकी भाषा खत्म हुई, उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका, उनका सब सिस्टम खत्म हो गया, आज पिंडारी खत्म हो गई। तो वो दिन हमारे साथ ना हो, हमारे लोगों के साथ ना हो, इसलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी माटी को बचाकर जुगाकर रखना हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए।
आज जो सरकारें हैं इन्हें हमारे रोजगार, हमारे हक अधिकार से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यदि इन लोग नियोजन लाएगा, नौकरी का वैकेंसी लेके आएगा और आने वाला लड़का लोग नौकरी करने लगेगा तो इन लोग का झंडा कौन ढोएगा? आप इनसे बोलिए, आप मुख्यमंत्री से बोलिए, आप मंत्री से मिलिए और कहिए कि सर कम से कम 500 वैकेंसी बात निकालिए, इस विभाग में 400 नहीं निकालेगा। आप बोलिए ना कि हमको एगो चबूतरा चाहिए, एगो सड़क चाहिए, एगो बरामदा चाहिए, वो सब निकाल देगा, क्योंकि उसमें उसका भी कमीशन है और उसका जो चमचा है उसका भी कमीशन है। थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि आप लोग समझने वाले लोग हैं, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं। एक इंदिरावास जो पास होता है, इधर इंदिरावास का रेट क्या है? 1,20,000, 1.5 लाख, चलिए 1.5 लाख मानते हैं। एक इंदिरावास का मूल्य 1.5 लाख है, यानी उसको पास करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। इंजीनियर होगा तो चलिए मानते हैं कि वो इंजीनियर सही है, उसने 1.5 लाख में पास किया है। तो एक बात बताइए, ये चबूतरा कितना बना है? ये चबूतरा तो कितना बना है? 2 लाख, 2 लाख में बना है। 80-90 कह रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए, थोड़ा सा दिमाग घुमाइए। 2 बड़ा बड़ा रूम 1.5 लाख में बनाओ, 2 बड़ा बड़ा रूम जिसमें आदमी रहेगा, खाएगा, पिएगा, सुतेगा, उसको 1.5 लाख में बनाओ, क्या कि विधायक जी का कमीशन नहीं है। आधे चबूतरा 2 लाख में, क्योंकि कमीशन है। तो दोनों इंजीनियर तो सही नहीं है। या तो मकान पास करने वाला इंजीनियर गलत है, या तो चबूतरा पास करने वाला, दोनों सही नहीं है। अगर 1.5 लाख मकान का रेट है, उस हिसाब से 70,000 होना चाहिए चबूतरा का, 50,000 होना चाहिए। इसका 2 लाख है, यानी एक आदमी गलत है, अभी सरकारी आदमी, वो भी सरकारी आदमी। ये छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। अभी हमें अब लड़ाई को ऐसे हुरमुड़ जैसा नहीं लड़ना है। कई लोग कहते हैं ना हम लोग राड़ माटी के लोग हैं, अब हुरमुड़ जैसा नहीं लड़ना है। अब हमको आरटीआई को समझना है, सारा चीज हमको कानूनी लड़ना है। कानून में ये लोग जवाब दे देगा, ये लोग कानून में जवाब देगा। अरे ये लोग क्या विधायक दिया कि नहीं? कौन विधायक है? काके वाला समरीलाल विधायक जवाब दे रहा है कि फर्जी जाति बना के यहाँ विधायक बना है। 2 मास्टरनी जवाब दे दी खूंटी में, रामगढ़ में मास्टर लोग जवाब दे दिया कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। क्यों? क्योंकि किसी ने आरटीआई किया होगा। तो पढ़िए ना, समझिए ना, ये लोग सब जवाब देंगे और पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा। पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। हम लोग गलत नहीं है। जमीनें मेरी गई है, विस्थापन मेरा हुआ है, पलायन मेरा हुआ है, तो पहला नियोजन अधिकार मेरा होना चाहिए। हम गलत नहीं है, हम कहीं गलत नहीं है। बस हमारी जो सोच है लोगों ने कमजोर करने का काम किया है। कानून बनाने वालों ने गलत कानून बनाया और कुछ लोग हमारे समाज में भी आए, हमारे चीजों को गलत बताया, हमारी संस्कृति को छोटा बताया, हमारी भाषा परंपरा को छोटा बताया, और आज परिणाम हमारे सामने है। हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को छोड़ने लगे। आज परिणाम सामने है ना। जबकि हमारे लोग, वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें आज भी सार्थक है। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, मैंने कुछ बात कहेंगे, शायद आप समझेंगे। कुछ कहावत, मुझे लगता है शायद ये कहावत यहाँ कही जाती है कि नहीं, आपके कोल्हान में, ये कोयलांचल में कही जाती है। आपने सुना है आमे बाम तेतरी टांग? आपने सुना है ये कहावत? जिस कहावत को हम कह रहे हैं, क्या ये कहावत इस भीड़ में से किसी ने कहा है? नहीं ना। किसने कहा है? 1000 साल पहले कहा है कि 1500 साल पहले कहा है। लेकिन जो बात कहा है, जबकि वो इंसान स्कूल नहीं गया था, वो इंसान कॉलेज नहीं गया था, लेकिन उसकी कही बात आज भी विज्ञान को चुनौती देती है, ईश्वर को नतमस्तक करने पे मजबूर करती है। आमे बाम तेतरी टांड का मतलब है कि जिस साल आम ज्यादा फलेगा उस साल वर्षा ज्यादा होगी। बान का माने पानी। जिस साल बारिश ज्यादा होगी, आम ज्यादा फलेगा, बारिश ज्यादा होगी। जिस साल इमली फलेगा, बारिश कम होगी। आज भी सही हो रहा है ना? तो क्या ये बातें हमने कहा है? नहीं, पता नहीं किसने कहा है, वो जिंदा भी है कि नहीं। लेकिन वे लोग पढ़े लिखे नहीं होने
बावजूद जो बातें को कहा है आज सही हो रही है। और हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को दिनों दिन भूलने लगे हैं, इसलिए नुकसान हुआ। अच्छा, इधर के लोग आम ब्याह महुआ ब्याह करते हैं क्या? अब समझेंगे तब। दीदी तो राम ब्याह भेलो कि महुआ ब्याह? महुआ। अब समझेंगे हम लोग। होता है ना, हम लोग के उधर भी होता है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं थोड़ा भाई लोग से पूछना चाहूंगा। अच्छा, जिनका शादी हुआ थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए ना दादा तौर से। जब तो आम ब्याह भेलो तो बाप पिताजी से आपने पूछा क्यों नहीं बाप से कि भाई मेरा आम से ही शादी क्यों कर रहे हैं? जाम, तेतर, कौवा, कटहल, माने कोहड़ा, ये सब पेड़ से कहने किए, आम से ही क्यों किए? नहीं पूछे आपने ना, क्योंकि परंपरा थी, बाप के बाप ने किया था, उसके बाप ने किया था, तो हम भी कर लिए। उस वही हाल आपका है। आपका जब विवाह महुआ से हुआ, आपने भी सवाल नहीं किया, लेकिन आज हम बता दे रहे हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, अपने विवेक, अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझा देते हैं। और जरूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन मोटा मोटी आपको मानना होगा, ये तो तय है। आम, लड़का का शादी आम से। शादी कौन करता है? समाज के लोग। अकेले अकेले नहीं ना करते हैं, 2-4 बच्चा लोग जिनको बुद्धि शुद्धि नहीं है वो लोग कर लेते हैं, उनको समझाइएगा ऐसा ना करें। शादी समाज करवाता है ना बेटा? शादी समाज कराता है। तो समाज, आम पेड़ की खासियत होती है, आम का जो पेड़ होता है वह कभी पूरा नहीं झड़ता है। झड़ना समझ रहे हैं? टकला होना, गाढ़ा होना, पड़रा होना। वो आम का जो पेड़ होता है उसका जो तरफ पत्ता होता है वो पूरा नहीं झड़ता है। इसका मतलब है समाज आम के पेड़ के माध्यम से लड़का को, क्योंकि लड़का का शादी आम से होता है, उसको मैसेज दे रहा है कि बाबू चाहे घर में कितना भी बुरा परिस्थिति क्यों ना आए, घर में कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, तुमको झड़ना नहीं है, पूरा परिवार को छाया देना है। तुमको पूरा परिवार को लेके चलना है। यही संदेश है आम के साथ लड़का का। वो समाज, क्योंकि घर चलाना लड़का का जिम्मा है ना, तो इसलिए समाज उस लड़का को मैसेज देता है, संदेश देता है कि भैया चाहे कुछ भी स्थिति आए, तुमको झड़ना नहीं है, तुमको पूरा परिवार को लेके चलना है, ऊपर रहना है और छाया प्रदान करना है। अब महुआ, पहला बात, महुआ में 2 गो फल होता है। आम में आम होता है, केला में केला होता है, जाम में जाम होता है। महुआ में 3 होता है। क्या क्या? एगो कोचरा, एगो महुआ। तो सीधा संदेश, महुआ से लड़की का शादी, माने लड़की दोनों घर में रहती है, बाप घर में 20 साल, बाकी के घर ससुराल में। 2 गो फल। सोचिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनका दिमाग कितना तेज था। वे तो चाहते कि लड़का का महुआ से और लड़की का आम से कर सकते थे कि नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने जो भी किया सिस्टम से किया। सिस्टम से किया ना। यही नहीं, ये भी कहती है कि जिस समय एक बेटी अगर गर्भवती हो, गर्भवती समझ रहे हैं, उसको यदि महुआ का सेवन कराया जाए, महुआ का मिठाई अथवा कुछ भी, तो क्या होगा? वह बेटी भी तंदुरुस्त रहेगी, वो बेटी भी महफूज रहेगी और उसके गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने माने महिलाओं ने, क्योंकि महुआ किसका था? महिलाओं का। इन्होंने महुआ का सेवन छोड़ दिया, नुकसान हुआ। माँ बच्चा देने के बाद उसको पानी अलग चढ़ता है और बचवा के झाड़ फूक अलग होता है। सही है कि नहीं? डिलीवरी के बाद माँ अलग बीमार हो जाती है और बच्चा को जो भी कीजिए, गांव देहात में झाड़ फूक कीजिए, चाहे पानी चढ़ाइए, अलग। कारण सामाजिक व्यवस्था। हमने क्या किया? सामाजिक व्यवस्था को छोड़ दिया, दूसरे लोगों को नकल करना शुरू किया, नुकसान हुआ। यानी आम था पुरुषों के हिस्से और महुआ था महिलाओं के हिस्से। हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने बहुत दिमाग से बंटवारा किया है। लेकिन हुआ क्या? महुआ था महिलाओं का, इन्होंने छोड़ दिया। पकड़ा किसने? मर्दों ने महुआ के पानी। तो समाज में यदि बदलाव करना है तो भाई पुरखों ने जो कहा है उसको मानना होगा। बदलाव आप लोग को करना है। बदलाव हमारे समाज की माताएं बहनें क्या
काकी जेठी दीदी उनको करना है, क्योंकि पुरुष लोग बहुत जल्दी बिक जाते हैं, इस बात को मानना होगा। अच्छा, किसी चुनाव में आपने सुना है कि विधायक ने, संसद ने या मुखिया जी ने लुगा, साड़ी, टिकली, बिंदिया, चूड़ी देके वोट लिया है? सुने हैं आप लोग? नहीं। मतलब महिलाओं को खरीदा नहीं जा सकता है। सही बात है ना? ऐसा कभी सुने हैं कि साड़ी देके कोई वोट लिया है? रात को रात एक ट्रैक्टर साड़ी और वोट ले लिया? नहीं ना। यानी महिलाओं को खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा हजारों बार सुने होंगे कि मुर्गा खांसी कटेलो, दारू बटेलो, वोट चाहिए लो। इसमें बुरा मत मानिए, जो सच्चाई है उसको मानना होगा। तो नुकसान कहीं ना कहीं पुरुषों की आदत ने किया है। आज जो जमीनें हमसे अगर जबरदस्ती ली गई हैं, आप पूछिएगा फोन करके, खासकर धनबाद बोकारो की बात कर रहा हूं, रांची रामगढ़ की बात कर रहा हूं कि जमीन आपका कैसे लिया गया, लोग यही कहेंगे पप्पा के खियाए दलो, काका के पियाए दलो। यही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैया के पियाए दलो और काकी के खियाए दलो। यानी पुरुषों की इच्छा बहुत छोटी होती है। इसलिए तो आज इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो आपको संभालना होगा अपना जिम्मा। और हाँ, यदि अगर आपके घर में कोई महुआ का सेवन करता है, उसको खड़ा होके बोलिएगा कि महुआ हम लोग का हिस्सा है, महुआ हम लोग का हिस्सा है, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। पूर्वज ने आपको आम का पेड़ दिया है, आम का फर से अगर मौत निकलता है तो निकालिए और पिए, मना नहीं है। कहिएगा ना आप? इसमें गलत क्या है भाई? इसमें गलत क्या है? रोपने का काम महिला को मिला है, जोतने का काम मर्द को मिला है, पुरखा नहीं बांटा है ना। तो जब सबको हिस्सा मिला है, सबको बंटवारा हुआ है, आप मेरा हिस्सा नहीं छीनिए, आप सीधे बोलिए। और नहीं तो हर एक बूटा महिला धरे और रोपे के काम मर्दाना करे, सब उल्टा कीजिए। उल्टा करना है तो सब उल्टा कीजिए। अब बेटी बिहार होकर ससुराल नहीं जाएगी, बेटी बेटा को उठा के अपना घर लेके जाएगी। काहे विरोध करना भाई? आप एक बेटा बेटी को इसलिए लेके जाता है ना क्योंकि ये परंपरा है, पुरखों ने ऐसा चलाया है। तो पुरखों ने तो ये भी चलाया है कि महुआ महिला का और आम पुरुष का। तो आप सीधा खड़ा होके, चाहे वो आपका पिता रहे, आपका पति रहे, आपका बेटा रहे, चाहे भाई रहे, उसको एक लाइन बोलिए कि बाप दादा ने बंटवारा किया है, बंटवारा में तुमको आम का पेड़ मिला है, तुमको शराब पीना है, मौत पीना है, दारू पीना है, मना नहीं है। आम फर को गारो, निगराओ, छेछो, कुटो, जो करना है आम से करो। महुआ हम लोग का हिस्सा है। आप लोग गलती किए, आप अपना हिस्सा को पकड़ के नहीं रखे, इसीलिए नुकसान हुआ। माना है ना जेठी? नुकसान सह खातिर लो दीदी। तो आज यदि नुकसान नहीं हो तो इसलिए आपका दायित्व है। अभी तो महुआ का सीजन भी है ना? आप लोग जाते हैं महुआ बेचने? जाते हैं, ठीक है। महुआ बेचना हमारी परंपरा है। महुआ बेचने आप लोग जाइए, उसको लाके सुखाइए, उसको लाके सिझाइए, लेकिन अब महुआ से मौत नहीं, मिठाई बनाइए। हम यही संदेश देंगे। हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है साथियों, मेरे युवाओं, मेरे भाइयों, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे 1.5 रुपया डिसमिल में लाखों लाख जमीन हमारा लिया गया है। हम कहाँ जी रहे हैं? किस मगरूरता के साथ जी रहे हैं? हम जा कहाँ रहे हैं? आज नया झारखंड नए सिरे से बनाना होगा। ये जिम्मेदारी हम सभी की है, ये जिम्मेदारी हम सभी की है। नया झारखंड नए सिरे से बनाना होगा। आज लगातार हमारी जमीनों पर इनकी नजर है, लगातार हमारे खेत खलिहान पर इनकी नजर है। अब बताइए हम कहां जाएं? आपका पूर्वी सिंहभूम के अलावा धनबाद बोकारो में भी खेत हो कि? तुम्हारे बाड़ी धनबाद बोकारो था के अच्छा की नहीं ना? अरे भाई, जब धनबाद बोकारो में आपका खेत खलिहान नहीं है, जो भी है यही है, तो जो लोग छीनेंगे उससे लड़ेंगे कि नहीं? लड़ना है ना? एक बात है, हम विकास के विरोधी नहीं हैं। कंपनी आती है आए, साथ में सरकार को लेके आए। सरकार, कंपनी और रैयत के बीच वार्ता होगी। अब हम लोग जमीन के बदले नौकरी नहीं करेंगे। ये कानून बनाना होगा विधानसभा में
कि अब हम लोग जमीन के बदले नौकरी नहीं लेंगे, जितना का जमीन जाएगा उतना कंपनी में शेयर लेंगे। ये कानून बनाना होगा विधानसभा को, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की मांग सही हो या गलत हो, उसे मानना ही लोकतंत्र होता है। अगर वे गलत भी कह रहे हैं तो सही कैसे किया जाए, ये लोकतंत्र, ये विधानसभा का, ये संसद का जिम्मेवारी है। तो इसलिए अब हमको कंपनी में नौकरी नहीं चाहिए। अगर अब आज के बाद से जमीन लिया जाता है, हमें शेयर चाहिए, अब मुआवजा नहीं। जब तक मेरी जमीन पर कंपनी रहेगी हमको किराया चाहिए। अब हम मुआवजा नहीं लेंगे। मुआवजा क्यों लेंगे? जमीन मेरी है, मालिक हम हैं, इस जमीन के सिवा मेरा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, बंगाल बिहार उड़ीसा कहीं नहीं है, जो भी है यही जमीन है। तो मुआवजा क्यों लेंगे? जब तक कंपनी रहेगी हम किराया लेंगे, महीना 2 महीना में जैसा मूड होगा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जमीन के हम मालिक हैं। आप यहाँ रेंट में रहने आए हैं, किराया आपको देना होगा, और ये हम नहीं, ये कानून बनाना होगा। और अगर आप कानून नहीं बना पाते हैं तो फिर जो लोग आपके लिए झंडा ढो रहे हैं, ये लोग आपका झंडा उखाड़ के जहां कानून बनता है वहां घुसने का काम करेंगे। अब चिंगारी धधक चुकी है नए झारखंड को बनाने की, इसमें कहीं पीछे नहीं होना होगा। आज जितनी भी पार्टियां आई हैं, जितने नेता यहां से चुनकर गए हैं, उन्होंने केवल और केवल अपनी झोली भरने का काम किया। आज जनता बेहाल है, छात्र बेहाल है, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, कोई सुधी नहीं, कोई सुधी नहीं। ये कर क्या रहे हैं? 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। कितने गद्दार, कितने बेमनस्य, कितने हैवान ये लोग कि यहाँ स्टूडेंट की आंसू नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ रैयत की दर्द को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कंपनी शोषण कर रही है, यहाँ लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है, इन्हें नहीं दिख रहा है। इन्हें 50 लाख का फॉर्च्यूनर दिख रहा है। कितने बेईमान है ये लोग। आज ये लड़ाई उन तमाम लोगों से है जो शोषण करेंगे, क्योंकि निर्मल दास ने कहा है कि खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। अन्याय अन्याय होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और मिटाएंगे। बिरसा विनोद निर्मल की धरती से, सिद्धो कान्हू तिलका मांझी रघुनाथ की धरती से हम ये अन्याय मिटाएंगे, चाहे जितना दिन लगे। ये अन्याय उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे जो परिणाम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने समझा है अपने पुरखों के बलिदान को, हमने देखा है करीब से कि किस प्रकार शोषण हुआ है, किस प्रकार शहादत देनी पड़ी है। आज हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अस्मिता की है, ये लड़ाई पहचान की है, ये लड़ाई माटी के सम्मान की है। हम लड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई भी नहीं आया है। आपको क्या लगता है? हमारे डर का कारण है हम जीना चाहते हैं। हमारे डर का सबसे पहला कारण है हम जीना चाहते हैं। इस दुनिया में जीने के लिए कोई नहीं आया है। अभी सूर्योदय है, सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य एक दिन मरेगा। इतना विशाल सूर्य, 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूर्य। 6 ट्रिलियन जब कॉपी में लिखेंगे ना, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, इतना जीरो होता है। ये इतना बड़ा सूरज नष्ट हो जाएगा। ये धरती जिस पर आज हम लोग खड़े हैं, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये एक दिन कहां समा जाएगी कोई नहीं जानता है। ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदी, ये नाला, सब एक दिन मर जाएंगे। तो हम और आप क्या है भाई? हम और आप क्या है? इतना छोटा सा नन्हा सा इंसान है, काहे का डर? इस डर को त्यागिए। और हम, लेकिन हाँ, इस डर को त्यागेंगे और जब तक रहेंगे अपनी माटी में हक अधिकार के साथ रहेंगे। हमने किसी को छीनने नहीं गया है। क्या हम बंगाल गए कि हमारे लोगों को यहाँ टीचर की वैकेंसी में भरने दो? क्या हम बिहार गए? तो हम यदि अपनी माटी में हक मांग रहे हैं, अपनी माटी में अधिकार मांग रहे हैं, तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि समर्थन मिलना चाहिए। आज और एक बात,
क्या हमने कभी किसी आईएएस आईपीएस का विरोध किया है क्या? क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, वो अलग राज्य का कैडर चुनेगा ही। क्या हमने किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को कहा है कि आप अलग राज्य के हैं? नहीं। क्या हमने राज्यपाल का विरोध किया है? नहीं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट है दूसरे राज्य का व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है, वो संवैधानिक मामला है। भैया आप में काबिलियत है, आप लुपुंगडी आइए, मेरे मेन गेट से आइए। आपका लुपुंगडी में स्वागत है, मेन गेट से आइए। ये चोर बरद नियर ये पीछे से बाउंड्री फांद के आने नहीं देंगे, यही ना रोक रहे हैं। बाउंड्री फांदना माने फर्जी सर्टिफिकेट से दरोगा चपरासी मास्टर बनेंगे, इसका तो विरोध करेंगे। हमने तो आईएएस आईपीएस का विरोध नहीं किया है। जिनको लगता है हम असंवैधानिक है वे उत्तर दे हमें। हमने तो कभी वाइस चांसलर का विरोध नहीं किया है, क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, वो कानूनी प्रक्रिया है। अब आप बिना खतियान का जाति आवास से बनाइएगा, पुलिस बनिएगा, क्लर्क बनिएगा, चपरासी बनिएगा, पियोन बनिएगा, मास्टर बनिएगा, तो हम लोग क्या मजदूर बनेंगे? हाँ, हम लोग कोयला ठेलते रहेंगे और आप हैबा का हैबा कोयला चोरी कीजिएगा। अब लड़ाई आर पार की होगी। आज कोरोना काल ने क्या बताया कि झारखंड के 12 लाख मजदूर बाहर रहते हैं। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख। यदि हमको लगता है सबको मिला दिया जाए तो 15-20 लाख तक हो सकता है। उतने लोग बाहर हैं, दूसरे राज्यों में हैं, कई लोग दूसरे देशों में जा चुके हैं और अन्य राज्यों के लोग यहाँ आकर मजे से लाखों का कोयला चुरा रहे हैं। कोई पर्वत से सखुआ का पेड़ काट रहा है और सरकार और प्रशासन की कोई सुधि नहीं। इनका लाठी, इनका डंडा, इनका कानून सिर्फ गरीब पे चलता है, झारखंड के गांव पर, झारखंड के किसान। आज कंपनी के पास 12,000 एकड़ जमीन है लीज में। निश्चय ही वो अपना मैन्युफैक्चर जब बढ़ाएगी तो अपना कंपनी का विस्तार करेगी, पर उस 12,000 एकड़ में जो लीज में है, सुनने में आया बहुत सारा अपार्टमेंट बना है, बहुत सारा बिल्डिंग बन गया है, बहुत सारा फ्लैट बन गया है, तो क्या कंपनी उस फ्लैट और अपार्टमेंट का तोड़ेगी? वो तो लीज में है, तोड़ना तो कानूनी है, क्या तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी, क्योंकि कंपनी भी गरीब पे जुल्म करती है। जुल्म गरीब पे होता है, जुल्म कमजोर पे होता है। इसलिए आज समय की मांग है मजबूत बनने की। वो कंपनी कहां जाएगी? फिर गांव जाएगी, गांव वालों को प्रशासन लेके आएगी, बड़का बड़का फोर्स लेके आएगी, मारेगी, पीटेगी, विस्थापन करेगी, उनका पलायन होगा। जबकि उसके पास जमीन है, उन जमीनों में अवैध कब्जा है, उन अवैध कब्जों में बड़े बड़े बिल्डर ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के रखा है, लेकिन किसी का दम नहीं होगा उसे उखाड़ने की। कहां दम होगा? गांव के गरीब किसान वहां जाके हंटर चलाए। सही है ना? तो भैया जितना नुकसान हुआ सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। यदि समय कहता है तो आज इस मंच से हम भी कहेंगे, अब हम दो हमारे दो नहीं, एगो बेटा या बेटी एक्स्ट्रा पैदा कीजिए। उसका नाम सर्टिफिकेट में मत दीजिए, उसको पढ़ने मत भेजिए, उसका नाम वोटर कार्ड में मत चढ़ाइए, उसका नाम आधार कार्ड में मत चढ़ाइए। अरे उसको माटी की तरह रखिए, उसको बीज खिलाइए, उसको जहर पिलाइए, लेकिन लड़ने के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो बहुत दुर्गति होगी। आज ये समय की मांग है, ये समय की मांग है, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। आप कानून की बात करते हैं, कानून से नहीं लड़ पाएंगे, इनसे निर्मल बन के लड़ना होगा, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मेरा संदेश होगा, ये भले आपको भाषण लगता हो, ये भले आपको डायलॉग लगता हो, लेकिन समय की मांग है। एक बेटा को गोदान में रखिए, तहखाना में रखिए, माटी के तारे घर बना के रखिए, दुनियादारी से दूर रखिए, लेकिन लड़ने के लिए तैयार कीजिए, उसको मरने के लिए तैयार कीजिए। उसको मत बताइए कि कपड़ा क्या होता है, खाना क्या होता है, हीरो क्या होता है, क्रिकेटर क्या होता है। उसे यही बताइए कि किस प्रकार हम पे जुल्म हुआ है, किस प्रकार मेरी जमीन को छीना गया है, किस प्रकार हमको सताया गया है, किस प्रकार हमको मिटाया गया है, किस प्रकार हमको भगाया गया है। उसको यही पढ़ाइए, नहीं उसका नाम कहीं नहीं होगा,
उस बेटे का नाम, उस बेटी का नाम ना आधार कार्ड में होगा ना वोटर कार्ड में होगा, कहीं उसका नाम नहीं होगा, उसको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, ABCD उसको कुछ नहीं पढ़ाना है, उसको केवल और केवल हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, आज भी हो रहा है, सिर्फ उसी को बताना है, सिर्फ उसी को बताना है। और ये समय की मांग है, ये हम भाषण देने कोयलांचल से कोल्हान, हमको यहाँ विधायक और सांसद नहीं लड़ना है, ये समय की मांग है और हम आपको बताने आए हैं। एक कहावत है कि यदि सोते हुए समाज को जगाने जाओगे, यदि सोते हुए समाज को जगाने जाओगे तो नींद खराब करने के लिए पहला थप्पड़ खुद खाओगे। तो इसलिए समाज को जगाना है ना, तो पहला क्रिटिसाइज आपको ही होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मेरा क्रिटिसाइज नहीं होता है? रोज होता है। फलना फंडिंग करता है, चिल्ला फंडिंग करता है, इससे कनेक्शन है। क्या है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर हम किसी मंत्री का बेटा होते ना, किसी को दर्द नहीं होता। हम किसी बिल्डर का बेटा होते, किसी बड़का ठेकेदार का होते, किसी को दर्द नहीं होता। उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि वो गांव का लड़का जिसका घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ठीक से वो पक्का मकान नहीं है, वो झारखंड में आग लगा के रखा है। इसी बात का इनके पेट में दर्द है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही बात इनको पच नहीं रहा है। जिनको भी अगर दिक्कत है, जानना है, कभी आइएगा। परासत पहाड़ के बगल में 2-4 को पहाड़ है, वही मेरा गांव है। आज भी जो गर्मी का महीना में जो गर्दा घुसेगा ना, मेरा छाट होते हुए सीधे घर घुस जाएगा। मेरा घर का ये हालत है। तो यही बात ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सोते जागते नींद में सबको सपना में हम ही आ रहे हैं कि गांव का लड़का आज हिला के रख दिया है। और बिल्कुल मैं अपने लोगों के बीच ये संदेश लेकर जाऊंगा। आप विश्वास रखिए, ये आंदोलन शुद्ध रूप से माटी का है, आपका हमारा झारखंड का ये आंदोलन है। और मैं ये भी कहूंगा, अगली बार जब कोल्हान मुझे बुलाया जाए तो मुझे संबोधन करने के लिए नहीं, यदि किसी की गोली चले बेईमानों की, तो वहां बुलाया जाए, मैं वहां आने का काम करूंगा। आज जरूरी है युवाओं, आज समय की मांग है। नहीं तो हमारे पुरखों का बलिदान, हमारे पुरखों का माटी, हमारे पुरखों का पहचान ये लोग छीन लेंगे। क्योंकि ये लोग, इनके पास दया नहीं है, इनके पास पैसा बहुत है, इनका पहचान बहुत है, इनकी पहचान विदेश तक है, लेकिन इनके पास दया नहीं है। अगर दया होता तो पहला नियोजन किसको मिलता? जिसका जमीन गया है उसको मिलता। ये अस्थायी किसको कर रहे हैं? उड़ीसा, बिहार, बंगाल के लोगों को यहाँ अस्थायी कर रहे हैं। अस्थायी करना किसको था? जो यहाँ के खतियानी है, जो यहाँ के रैयत है, जिनका जमीन आपने लिया है, उनको अस्थायी आप करें। अरे एगो वैकेंसी अभी दादा लोगों को पढ़ाया, ये तो एकदम हैरत वाला है। लिखा है नौकरी करने का जगह टाटा जमशेदपुर, और नौकरी करने वाला साफ साफ लिखा है केवल बिहारी अलाउड। इतना अन्याय! खोलिएगा आप थोड़ा सा इंटरनेट में जाके, सही है क्या? हम आज जो पढ़े ये सही है? हाँ जी, इतना बड़ा अन्याय। मैंने हमर माया रोटी, मेरी माँ ने रोटी बनाया और घर में बोर्ड लग गया कि जिसने रोटी बनाया उसका बेटा छोड़ के खा। इतना बड़ा अन्याय, ये सच्चाई है। आप जाके वेबसाइट में सर्च कीजिए, पोस्ट का नाम है आपका, कंपनी यहाँ की, जमीन यहाँ का, माटी यहाँ का, और कहाँ के लोग भरेंगे साफ साफ लिखा है ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। हाय रे, यानी झारखंडी इतना कमजोर, इतना डरपोक कि आज हमार छाती में होमस के तो कह रही ओनली बिहारी अलाउड। माटी मेरी, कंपनी जमशेदपुर की धरती में, और यहाँ का बेटा को सीधे बोल रहा है नॉट अलाउड। इतना बड़ा अन्याय तो कहीं नहीं हुआ होगा, इस धरती में कहीं नहीं हुआ होगा। अरे विस्थापन हर जगह हुआ है, पूरी दुनिया में विस्थापन हुआ है, पूरी दुनिया में पलायन हुआ है, लेकिन उनको नियोजन मिला है, उनको अधिकार मिला है, उनको पैसा मिला है, उनको नौकरी मिली है। झारखंड के लोगों को गोली मिली है विस्थापन के बदले। ये कड़वी सच्चाई है। दुनिया में हुआ है, हर देश में हुआ है, जहां जहां कंपनी बना है वहां के लोगों का विस्थापन हुआ है, लेकिन उनको नियम से रोजगार मिला है, नियम से मुआवजा मिला है। यहाँ के लोगों को धुतकार मिला है आज। इसलिए हमें यह भी बताना होगा कि ये कोल्हान आंदोलन की धरती है, यहाँ हमने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, अब तुम्हारी बारी है। और शाम भी हो चला है, आप अपना कीमती समय लेकर यहां तक आए, आप सभी का धन्यवाद।
विशेषकर माताओं बहनों का। और चूंकि माताओं बहनों से मैं थोड़ा बात ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमारी भाषाएं थोड़ी भिन्नता है। अगर अपनी भाषा में बात करता तो मैं 2-4 बात और प्रेजेंट करता। अपना फुलमाली भाषा बोलिए। अच्छा ठीक है, फुलमाली भाषा बोलिए। देखा हमनी के जो भाषा है ना, निजे भाषा जानता हमनी बाप दादा नहीं के, हालांकि तोनियो भूल गए कारण जब ये लोग नियम लगे जब दूगो भाषा एक साथ रहा है तो जब बड़ा भाषा रहा है वो छोटा भाषा के अपन तरफ ले ले, छोटा भाषा के तो हमनी भाषा की तरह लागलो छोटे, समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, भले आप बोल नहीं पाएगा लेकिन समझ रहे हैं। तो आज वही नुकसान हमारे साथ हुआ। हमारा हमनी के भाषा लागलो उगला तनी छोटो मोटो गांव देहात में बजकल भाषा तो और जाके छोटो एरिया में बजके वाला भाषा तो सह खातिर आई भले तो निजन भाषा बज के हैं लेकिन उठा तो निजे भाषा नहीं लगे। ये खातिर नहीं लगो क्योंकि तो देख तो कौन समाज के लगे। यदि तो संथाली लगे तोर भाषा संथाल लगो, संथाल तो लगे तोर भाषा संथाली लगो, तो अगर हो लगे तोर भाषा हो लगो, तो एक उराव लगे तोर भाषा कुड़ुक लगो, तो मुंडा लगे तोर भाषा मुंडारी लगो, तो कुड़मी लगे तोर भाषा कुड़माली लगो। ये बात इधर माने होती। तो परिणाम की बोलो कि हमनी के भाषा बहुत छोटे मोटे क्षेत्र में बोलल जालो सही खातिर हमनी की कर ले, हमनी की हमेशा आदत रहला कि हमनी लोके के नकल बहुत कर ले। हमनी की कर ले आपन के निजे के भाषा, निजे के परंपरा, निजे के संस्कृति उगला हमनी छाड़ी के लोके के नकल कर ले, जबकि हमनी की भाषा बहुत खूबसूरत हो। हमनी की जो भाषा होता बहुत खूबसूरत है। कैसे कि 2-4 हम उदाहरण देबो। आप लोग कभी होटल खाना खाने गए हैं? गए हैं? पुराना जमाना का काकी जेठी लोग नहीं गई होगी, नया जमाना का दीदी भाभी लोग जरूर गई होगी, जाती होगी। तो आप लोग अगर वहाँ चावल मैंने मांगा ना पड़े तो हम लोग क्या कहते हैं कि चावल दीजिए, कहते हैं ना कि भैया हमको चावल दीजिए। अगर गरम चावल चाहिए तो गरम दीजिए, ठंडा चाहिए तो ठंडा, लेकिन क्या कहेंगे? चावल। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वे लोग राइस कहेंगे। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी यानी इंग्लिश भाषा, वे लोग राइस कहेंगे। और जो लोग हिंदी जानते हैं वे लोग चावल कहेंगे। लेकिन हमारी जो भाषा है उसमें क्या कहेंगे? भात। सिर्फ भात कहेंगे? बता रहे हैं पहले 4 कहेंगे। जब उसको हम लोग पानी में फुलाते हैं ना, औधन, उसको औधन कहेंगे। पानी में फूलने के बाद औधन, फिर ढारने के बाद, ढारना समझ रहे हैं ना, तब भात कहेंगे। और जूठा होने के बाद सखड़ी कहेंगे, कहेंगे ना। यानी अगर हम लोग जूठा करके उसको अगर फेंक दिए उस सखड़ी उस समय और भात नहीं रहा, एक ही को चीज को हम लोग 4 जैसा बोलेंगे। हम लोग घड़ा लेने के लिए मार्केट गए हैं, घड़ा समझ रहे हैं? घड़ा, दादी घड़ा पूछते पारी? हाड़ी हाड़ी घड़ा। तो हिंदी भाषा में घड़ा बोला जाता है। हिंदी में घड़ा, यदि बड़ा चाहिए तो बड़ा घड़ा, छोटा चाहिए तो छोटा घड़ा, मोटा चाहिए तो मोटा घड़ा। और हमनी की भाषा में हाड़ी, सिर्फ हाड़ी। इतना छोटा रहले चुकरी, इतना छोटा रहले चुकरी, आर तनी बड़ा भेले चुका, आर तनी बड़ा भेले घैला, आर तनी बड़ा भेले हाड़ी, आर खूबे बड़ा भेले हाड़ा। एक ही को है ना। कितना तरह से हम लोग बोलने जानते हैं। यानी हमारी भाषा कितना सुंदर है, हमारी भाषा कितना मिठास है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी भाषा को दिन ब दिन छोड़ने लगे हैं। इसीलिए आज नुकसान हुआ। आज हमारे नुकसान का कारण क्या है? हमारी भाषा को हम लोग छोड़ दिए, इसलिए नुकसान हुआ। जबकि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा बहुत बड़ी है। उन्नीस 1932 के खतियान आज जरूरी क्यों है इस पर भी बता देंगे। खतियान के आधार पर अगर नीति बनती है तो पहला क्या होगा? यह तय होगा कि झारखंडी कौन है। यदि यह तय होगा कि झारखंडी कौन है तो यहाँ के मौलिक हक अधिकार पे झारखंडी का अधिकार होगा। यानी अन्य राज्य के जो लोग आएंगे उनका एगो घोरना लग जाएगा। घोरना समझ रहे हैं? यानी एगो बाउंड्री, यानी हमारे और उनके बीच एगो बाउंड्री आ जाएगा। हमारी और उनकी एगो पहचान हो जाएगी कि आपकी अलग पहचान है, मेरी अलग पहचान है, मेरी अलग स्थानीयता है। एक बात याद रखिएगा, भारत एकल नागरिकता की बात करता है। भारत जो देश है वो एकल नागरिकता की बात करता है। यानी आपका एक ही को नागरिकता होगा, इंडियन। आपकी नागरिकता झारखंडी नहीं हो सकती है। आपकी नागरिकता क्या होगी? इंडियन यानी भारतीय। लेकिन आपकी स्थानीयता वो अलग होगी, वो भारतीय नहीं होगी।
आपकी स्थानीयता वो भारतीय नहीं होगी, वो इंडियन नहीं होगी, वो क्या होगी? राज्य के आधार पर, यानी झारखंड में। बिहार है तो बिहारी, बंगाल है तो बंगाली, ये आपकी स्थानीयता होगी। और इसमें भी कानून है, एक इंसान एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है, ये कानूनी है। एक इंसान एक ही राज्य में स्थानीय निवासी होने का दावा कर सकता है। तो सबसे पहले तो गैर कानूनी वे लोग हैं जो दो वोटर आईडी के साथ हैं, जो दोनों जगह पे नियोजन है, जिनका दोनों जगह पे डोमिसाइल है, वे गलत है, वे अपने संवैधानिक है। और लड़ाई हमारी ये भी है कि दो वोटर आईडी ना चल दो, दूटा वोटर आईडी चल रखना है। यदि हम लोग दो वोटर आईडी को नहीं लड़ते हैं, इसमें भी नुकसान है। आप अन्य राज्य के लोगों को रहने के लिए जगह दे सकते हैं कुछ दिन के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, लेकिन अगर आप वोटर आईडी में अगर मतदान के लिए देते हैं, वे लोग मतदान अपने लिए करेंगे, अपने लोगों को मतदान करके विधानसभा भेजेंगे, तो नियम तो वही बनता है ना। जब वे लोग अपने लोगों को वहां भेजेंगे तो क्या वे आपके लिए कानून बनाएंगे? वे लोग 8 हैं, वे मात्र 8 हैं, सो आपकी सुनी नहीं जा रही है। 8 से 18, 28 होने लगेंगे, क्या सुनी जाएगी? इसलिए एक मांग ये भी होना चाहिए, सभी लोग जितने जागरूक साथी हैं, आप आवेदन दीजिए, कुछ ऐसे आंकड़े पता कीजिए जो उनका दो वोटर आईडी का प्रमाण हो, उनको संलग्न करते हुए जिला उपायुक्त को आवेदन दीजिए कि अवैध वोटर आईडी को निरस्त करने का काम करें। ये जो बहुत बड़ी वोटर आईडी यहाँ आ गई है, अवैध लाखों लाख वोटर आईडी यहाँ आई है, उसको निरस्त करें। ये बहुत बड़ा नुकसान का विषय है। इस नुकसान को यदि नहीं रोकते हैं तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ाई में एक एक पॉइंट और पॉइंट लड़ा जाए, नियमता कानून के साथ लड़ा जाए। हम लोग हर जगह अव्वल है, हमारी लड़ाई कहीं गैर कानूनी नहीं है, हमारी लड़ाई कहीं गैर संवैधानिक नहीं है, संविधान भी हमारे समर्थन में है। यही नहीं, अन्य राज्यों के लोग भी लगातार समर्थन कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि अरे आप लोग तो सारंडा के वन, परास्ताद पहाड़, झुमरा के पहाड़, जंगल में रहने वाले लोग हैं। बिहार में आज से 1000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। झारखंड और बिहार के लोग एक साथ एक कंपटीशन में कैसे बैठ सकते हैं? क्या बैठ सकते हैं? और देख सकते हैं 7 जगह वोटर आईडी है। आपको मजाक लग रहा है ना? 7 एक इंसान जो हमारे राज्य का नहीं है, घुसपैठिया है, ये कहीं से घुसपैठ किया है, ये 7 जगह वोटिंग करता है। 7 जगह ये इंसान 7 जगह वोटिंग करता है। सोचिए क्या बुरा हाल होगा। और हमारे लोग अपना गांव में वोटिंग करने से डरते हैं, है ना? सामने पुलिस खड़ी हो जाए ना तो हम लोग अपना गांव में, अपना बूथ में वोटिंग करने से डरते हैं। ये बंदा 7 जगह फर्जी वोट डालता है, 7 जगह, सामने है आंकड़ा। सोचिए क्या दुर्गति होगी। इसलिए ये भाई भाई ठीक है, भाई भाई हैं। हमने कब कहा हम लोग भाई भाई नहीं है? तो भाई भाई में बंटवारा भी तो होता है। भाई भाई में बंटवारा हुआ है ना हिस्सा का? आपका हिस्सा बन चुका है, आपका हिस्सा मिल चुका है। आप वहां खाइए, जो करना है आप अपने हिस्से में कीजिए, मेरा हिस्सा में नौटंकी मत कीजिए भैया, अब नहीं। तो आज निश्चय आज कोलान की धरती में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका समर्थन, आपका प्रेम, और मेरा यही संदेश होगा, नया झारखंड कैसे बनाया जाए, नए झारखंड में आपकी क्या भूमिका होगी। नया झारखंड नहीं बनता है तो नुकसान क्या होगा, इसको अब बैठकर सोचना होगा। इसको अब बैठकर सोचना ही होगा, क्योंकि हमारा यहाँ के बाद कहीं कुछ नहीं है। अभी दादा लोग आए थे झूमर मंडली, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, बंगाल में झूमर मंडली को जितने छौ नृत्य करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिलता है। उड़ीसा में भी मिलता है, 1000 मिले, 2000 मिले, दोनों राज्यों में मिलता है, लेकिन झारखंड में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसमें भी एक लॉजिक है, क्योंकि भाषा और संस्कृति को कौन बचाता है? गीत, संगीत, नृत्य, यही लोग बचाते हैं ना। भाषा और साहित्य कौन बचाते हैं? जो गाने वाले,
बजाने वाले, नाचने वाले, यदि उनको सरकार पैसा देगी तो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा मजबूत होगी। इसलिए इसका उद्देश्य ही है कि आपको मजबूत नहीं होने देना है। किसी ने कहा है किसी इंसान को खत्म करना है, उसकी भाषा को खत्म कर दो, वह इंसान खत्म हो जाएगा। ये चालाकी है सरकार की, ये हमारी भाषा को खत्म करने पे तुले हैं। और हम लोग भोले भाले लोग हैं, हम लोग भोले भाले लोग हैं। हमने कभी किसी का रक्त नहीं बहाया है, हमने कभी चोरी डकैती नहीं किया है। ये तो उन लोगों ने सिखाया है जो यह घुसपैठ करके आए। अच्छा, थोड़ा सा माया काकी साहब, वो छोटे घर ही हमने आल गिदर, छोटा बच्चा जो होता है उसको हम लोग तेल लगाते हैं, एक गीत बोला जाता है, थोड़ा सुनाइए। दीदी सुनाओ। देखिए दीदी ना जाना भुलाई गलो। हम ये गीत इसलिए बताना चाहते हैं, हम कंपेयर करना चाहते हैं कि जो लोग आज चोरी कर रहे हैं, जो लोग डकैती कर रहे हैं, जो यहाँ हत्याएं कर रहे हैं, वे मेरे लोग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम एक छोटा बच्चा को संस्कार सिखाते हैं। जब वो कदम नहीं रखा है जमीन में, वो ठीक से चलना तो छोड़ो, माँ के कोख में, कोरा में है, उसको संस्कार सिखाते हैं। कैसे? वो गीत तो ऐसे है, आट बांधो पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो। मने की लगे आट बांधो पाट बांधो, पाट मने की गो पद पांव गोड़, मने तोड़ गोड़ बांधो यो। सोचिए, वो बच्चा अभी माँ के कोरा में है, गोदी में है, वो चलने नहीं सीखा है, वो खाने नहीं सीखा है, वो बोलने नहीं सीखा है। उसको हम अच्छा ही सिखा रहे हैं कि नुनू तुम्हारा दोनों हाथ बांध रहे हैं, तुम किसी को हाथ तो नहीं लगाएगा। ऐसे मीनिंग लगे ना कि तो हाथ नहीं मारी है, तो दियो गोड़ बांधायो, तुम्हारा दोनों पांव बांध रहे हैं, तुम किसी बड़ा छोटा का लिहाज करेगा, किसी को पांव नहीं लगाएगा। हम उस समाज के लोग हैं जो बच्चा को हम लोग संस्कार सिखाते हैं। तो इसलिए ये जो गलतियां हो रही हैं, ये जो लूट खसोट मचा है, ये हमारे लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन में इनको संस्कार सिखाया है। अब पूरा कह दे, देखिए दीदी भुलाई गए, दीदी भुलाई गई ना, इधर ठीक बात ना हो। आट बांधो पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो, चूल पाके सोन नियर, नुनु बाढ़े बांस नियर, षष्ठी माई के नमो नमो, बूढ़ा बाबा के नमो नमो। चूल पाके सोन नियर माने की नुनु यानी बच्चा को आशीष दे रही है। तेल लगाने वाला कौन होता है? दादी, काकी, जेठी, मौसी, फूफू, है ना, उसको आशीष दे रही है कि नुनु तोर चूलटा पाकी के मैंने बुढ़ाए के मरे हो, ऐसे संसार करना है छोड़ी। चूल पाके सोन नियर मतलब यही ना दादा, यही सब है ना मीनिंग। हम छोटा बच्चा थोड़ा बताइएगा कि नुनु तो बुढ़ाए के मरे हो, चूल पाके सोन नियर, नुनु बाढ़े बांस नियर, यानी जल्दी जल्दी। सबसे तेजी से कौन सा पेड़ बढ़ता है? बांस। तो तेल लगाने वाली दादी, नानी, काकी, जेठी कह रही है कि नुनु तुम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ो रे, बाप दादा का खेत खरियान घर द्वार संभालना है तुमको। तो हम लोग वो समाज के लोग हैं जहां हम लोग एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा को हम लोग संस्कार सिखाते हैं। इतने भोले भाले लोग हैं हम, लेकिन एक बात ये भी मानना होगा, भोले भाले रहने के कारण ही लोगों ने हमें छला है, हमें लूटा है। बांस गजाड़ गए हैं आप लोग? बांस गजाड़, बांस समझे हैं ना आप लोग? दीदी बांस समझ रहे हैं? बांस गजाड़ जब हम लोग जाते हैं तो कौन सा बांस को पहले काटा जाता है? जो बांस सीधा होता है, झारखंडी सीधा साधा, इसीलिए हम लोग को अब तक काटा गया है। झारखंडी सीधा साधा, इसीलिए हमको अब तक काटा गया है। तो आज समय की मांग है, अब सीधा ना खोचहा बांस बनिए। खोच समझ रहे ना, तो खोचहा बांस बनिए, क्योंकि ये समय की मांग है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं। अब कहिएगा कैसे? उसमें भी एक उदाहरण देंगे। कभी किसी भीख मांगने वाला को आपने देखा है जो भीख मांगता है? आप उसको टाटा जमशेदपुर का शहर में भेजिए किसी सेठ जी यहाँ, किसी साहूकार बड़ा सेठ दुकानदार के यहाँ भीख मांगने, उसको भीख मिलेगा। उस इंसान को, उस भीख मांगने वाला को भीख मिलेगा।
लेकिन कटोरी में मिलेगा। अभी छी मैंने दूर से हट दूर रहो, मैंने छी थू करते हुए उसको भीख मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? दूर से मिलेगा। मिलेगा ना दादा? भीख मिलेगा। वो सेठ जी उसको भीख देंगे, लेकिन कटोरी में देंगे और तो वो गाली देते हुए देंगे। अब उसी भीख मांगने वाला को मेरा गांव भेज दीजिए, मेरी काकी जेठी माता के पास, वह भी उसको भीख देगी। कैसे देगी? या तो अचरा में देगी या तो सूप में देगी। यदि आप लोग भी कटोरी में देने सीख गए हैं तो बदलिए, हमारा नियम क्या है? सूप में देना। आप बताइए सूप का मतलब क्या होता है? काकी सूप के माने सूप समझ रहे ना? तो सूप में भीख देने का मतलब क्या है पता है? सूप देने वाली माँ कह रही है भिखमंगे से कि अरे भिखमंगा, तुम्हारा भी घर में कमी ना हो, तुम्हारा भी घर भी धान धूरा से भरा रहे और मेरा भी भरा रहे। यही सूप का मतलब होता है कि देने वाला का भी ना घटे, मांगने वाला का भी ना घटे। यही होता है ना। तो हम लोग उस समाज के लोग हैं कि भीख मांगने वाला को भी हम लोग आदर सत्कार से भीख देते हैं। इतने भोले भाले लोग हैं। इतना भोला भाला होने के कारण ही आज हमारी ये दुर्गति हुई। तो इसलिए क्योंकि अब समय अंतिम है, अब मैं यही संदेश दूंगा कि नया झारखंड है, नए झारखंड में सब कुछ नया नया होना चाहिए। अब महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि ये बात हमको मानना होगा कि आज से 30-40 साल पहले महिलाओं को सम्मान नहीं था। बेटा के भिनो पढ़ाना हो, बेटी पढ़तो चाहे ना पढ़तो, हल है ना? कि बेटा को पढ़ाना है, बेटी पढ़े चाहे नहीं पढ़े। यही नुकसान हुआ हमारा, यही नुकसान हुआ। यदि बेटी भी पढ़ती ना, अगर बेटी भी माइक लेके भाषण देती, बेटी भी अगर नेता बनती तो आज नुकसान नहीं होता। क्योंकि बेटी को खरीदा नहीं जा सकता है, बेटी को बहलाया फुसलाया जल्दी नहीं जा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो दादा कभी भाभी को लेके किसी दुकान में जाइएगा साड़ी खरीदने के लिए, 17 को दुकान जाएगी, 17 को डिजाइन देखेगी, 17 को रंग देखेगी और एगो सेलेक्ट करेगी। सही बात लगे ना? यानी महिला की जो इच्छा होती है ना, बहुत बड़ा होता है। उसको भुलाना, उसको रिझाना आसान नहीं है। ये तो गनीमत है कि घर का स्कूटी का मालिक अभी दादा लोग हैं। दीदी तो मालिक है कि घर के स्कूटी का ना है ना? ये तो गनीमत है कि स्कूटी, हीरो होंडा, बुलेट सब दादा सब चला रहा है, काका सब चला रहे, माने पुरुष लोग चला रहा है। जिस दिन से दीदी और भौजी लोग चलाएगी ना, जय को साड़ी तय को हेलमेट किनाएगी, जय को साड़ी तय को हेलमेट। जिस दिन लाल साड़ी पहन के जाएगी, फर्स्ट बोले गले रोक, थमा थमा, आज लाल साड़ी है, लाल हेलमेट तक किनवा ना, तुम जीवो नहीं करो। बेटा नहीं करते सही कली दादी सही खातिर हम कह रहा लाए कि भाई लड़ाई की तोहनी के लागो, आगू तोहनी के आवे तो लड़बी ना, तोरा आगू आना हो तो बेटी के सही खातिर तोरा कहा हो कि आगू तोहनी के आवे का हो। कहे कि हमने समाज में का थोड़ा देखे है आज, और साथ ही अपन भाषा, अपन परंपरा, अपन संस्कृति इगला के लाई के चलिया आज। अगर अच्छा ये आंदोलन की स्टार्ट कहां से भला है? भाषा से, भाषा से भला है ना? तो यानी एक बात बताओ, हमने बाहरी भाषा के अपन हाथ धुके दिली। हमने क्या किया? शादी हमारे घर में, बाजा मेरे पैसा का, और गाना बजा रहे हैं बाहरी गाना, गौरी तोरा चुनरी बाल लाल लाल है। एक दिन हेमंत सोरेन सुने आए थे यहाँ पे, चंपई साहब उसको नेता दिए थे कि आइए, तो हेमंत सोरेन को लगा कि यहाँ संथाली लोग हैं तो संथाल गाना बजेगा, मुंडारी है तो मुंडा गाना बजेगा, कुड़मी लोग हैं तो कुड़माली बजेगा। लेकिन वो यहाँ देखा कि यहाँ तो भोजपुरी बज रहा है। हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट लगावेला लिपस्टिक। वो समझ गया कि जब इन लोग गाना को सुन सकता है, समझ सकता है, दोनों हाथ खड़ा करके नाच सकता है, तो चलिए विधानसभा इनको कानूनी मान्यता भी देंगे। अब गलती हमारी है, हमने उनको जगह देने का काम किया है। अरे वो तो छोड़िए,
पुरुष लोग तो छोड़िए, अब जो हमारी बहन लोग कर्म करते हैं, कर्म इधर होता है ना, कर्म में भी लोग बाहरी गाना बजाने लगा है, जबकि कर्म का गीत तो अलग होता है ना, वो तो हमारी भाषा में होता है ना। जरे लगल दियारा चमके लगल बाती, जर रे दियारा आजू के राती। खत्म भाई गए सब गाना। अब हो बाज रहा हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, तो जाके पूर्वी सिंहभूम में गाना बाजो आरा डिस्ट्रिक्ट के, तो आरा वाला लोग तो ऐबे करते हैं। सही बात लगे ना, तो दोषी हमने वहां है ना, हमने उनको प्रोत्साहन दिया, अपनी भाषा को छोटा, उनकी भाषा को बड़ा बताया। देखिए हम सबकी भाषा का सम्मान करते हैं, सबकी भाषा है, लेकिन भोजपुर की महान भाषा है, हमारे क्षेत्र की नहीं है भाई। एक बात बताइए, यहाँ यदि हम लोग अंगूर और सेब का खेती करेंगे, लगेगा क्या? नहीं ना लगेगा। तो उसी प्रकार वो भाषा हमारी नहीं थी, लेकिन यदि वो भाषा यहाँ आ भी रही है तो यहाँ के लोग दोषी हैं, यहाँ के लोग दोषी हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने महत्व को समझें। समझ भी ना जेठी अपन जिनिस गिला जंडा पुरखा में करी गया है, उठा जोगा के रख भी ना। अगर हम लोग अपनी भाषा संस्कृति के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब सांझ और मड़ोली का समय हुआ है। मड़ोली नहीं, सांझ ना, सांझ दिया ना दिया। हाँ, तब सांझ के टाइम भाई गए नहीं तो ऐसा करा ना, यदि पुरुष सब में महुआ के मौत ना छाड़ा हो तो कभी अब सांझ तोहनी के लगा और मड़ोलियो तोहनी दे। कहा ना भी, जब बाप दादा के बात माने हैं, बाप दादा सांझ था हमारा और मड़ोली था हमारे हिस्सा में रखल है। यदि पुरखों ने सांझ देना महिला को सौंपा है, मड़ोली देना महिला को सौंपा है, और मर्दों का काम हल जोतना, मर्दों का काम कुछ और है, तो महुआ और आम में भी तो बंटवारा हुआ है ना, महुआ और आम में भी बंटवारा हुआ है ना। तो आप सीधा सीधी बोलिएगा, चाहे जो भी रहे, दादा रहे, चाहे भैया रहे, काका रहे, चाहे जेठा रहे, उसको प्यार से बोलिएगा कि जब हर चीज हम लोग बाप दादा का मान रहे हैं, बाप दादा का पर्व त्योहार मान रहे हैं, बाप दादा का खेती मान रहे हैं, बाप दादा का संस्कृति मान रहे हैं, तो बाप दादा जो बांटा करके किया है, बटखरा में हिस्सा करके गया है, उसको भी मानिए। बाप दादा ने महुआ महिला को देके गया है, उसको मानिए। आपके हिस्से में आम दिया है, यदि आपको मौत पीने का इतना ही शौक है, आम फल लाइए, उसको छेचिए, कुटिए, जैसे भी कीजिए, आम से निकालिए भैया, हमको आपत्ति नहीं। ठीक है, ये बात आप बोलिएगा। अरे एक झन स्टार्ट कीजिए ना, एक झन स्टार्ट कीजिए, हो सके इसको देख के पूरा कोल्हान सीख जाए। हाँ, यदि महुआ से मौत बने और पीना पड़े तो महिला का है, महिला लोग पीजिएगा, मर्द को नहीं दीजिएगा। अच्छा, माइनस प्लस तो आप समझते हैं, लाल तार को लाले से जोड़ा जाता है ना।